हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जोधपुर ज़िले के अंदर जो स्थित पैलेसेस महल हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो महल है वो है हमारा उम्मेद भवन पैलेस, जिसे हम चित्र पैलेस भी कहते हैं। तो इसका निर्माण देखिए, उम्मेद नाम है तो उम्मेद सिंह ही है। और 1928 ये वर्ष थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। क्या वर्ष का नाम है? 1928, ठीक है जी। और उसके बाद है वास्तुकार हेनरी वॉल लैनचेस्टर। उसके बाद इसका अन्य नाम है चित्र पैलेस, चित्र पत्थर से बना है इसलिए। अकाल राहत कार्यक्रम, ठीक है, ये चीज़ें आपके लिखी हुई हैं। द वर्ल्ड का सबसे बड़ा आवासीय महल है, 3 भागों में ये चीज़ें। अब बात आती है इसको याद कैसे करने हैं, क्योंकि महलों के किसने बनाया भी, कोई वास्तुकार का या उसका अलग से नाम है, कैसे। तो इसको आप याद करने के लिए देखो, सबसे पहले है उम्मेद भवन पैलेस, ठीक है। ये नाम हालांकि आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर किसी ने नहीं सुना अपन अब याद कर लेंगे। अब देखो, हर किसी को उम्मीद होती है अपनी लाइफ के अंदर आगे सक्सेस होने के लिए। आपको एक इंस्टीट्यूट पता होगा, उत्कर्ष इंस्टीट्यूट है ना, काफ़ी फेमस है। तो वो उसकी जो मेन ब्रांच है, जो मेन उसका क्वार्टर है, वो जोधपुर के अंदर है ना। तो वहाँ से लोग उत्कर्ष का लेकर, जैसे ज़्यादातर जो होते हैं आपके शिक्षक जो होते हैं, मतलब शिक्षक भर्ती के लिए जो तैयारी कर रहे होते हैं, वो उत्कर्ष ऐप या वहाँ उत्कर्ष इंस्टीट्यूट में जाकर तैयारी करते हैं। इनको उम्मीद होती है कुछ ना कुछ हम बनेंगे आगे, है ना। तो उनका एक क्या बना होता है, भवन बना होता है ना, वहाँ पर जाकर तैयारी करते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा ऐसा फ़नी है ना, फ़नी ऐसे है कि है ना, अभी तैयारी करने तो जा रहे हैं उधर, लेकिन ऐसा भी डर भी है। हम तैयारी भी कर रहे हैं, कोचिंग पर पैसा भी लगाएंगे, लेकिन अगर कहीं नंबर हमारे काफ़ी कम आ गए और हमारा कोई सिलेक्शन ना हुआ तो घर वालों से छितर भी पड़ेंगे। हालांकि छितर पत्थर से बना इसलिए है, लेकिन थोड़ा याद करने के लिए कि भी छितर पड़ेंगे, छितर, है ना। परेड होगी, मतलब डांट पड़ेगी, मार तो क्या, डांट पड़ेगी, है ना। तो उससे थोड़ा थोड़ा लिंक बिठा लेना। उम्मेद सिंह, ठीक है। 1928 क्या, कौन सा ईयर है? 1928, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा जैसे एज के साथ रिलेट कर सकते हो। लगभग जैसे 28 साल का, जैसे कहते हैं ना, ये एक मतलब बच्चा है, वो तैयारी कर रहा है। बच्चा तो क्या कहेंगे, ठीक है, अडल्ट है पूरा। तो वो 28 वर्ष का हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, नथिंग, ठीक है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है ना। तो थोड़ी उम्मीद होती है कि 28 से पहले तक हो जाए काम तो बढ़िया है, उसके बाद तो काम खराब ही है। तो अब देखो ऐसे याद करना थोड़ा थोड़ा कि जब जैसे तैयारी करने जा रही हैं, ठीक है, उत्कर्ष वाले में, तो वहाँ पर क्या होती हैं, वॉल्स होती हैं। यहाँ पे देखो, इसके वास्तुकार का नाम है हेनरी वॉल लैनचेस्टर। वॉल से याद करना, लंच, जैसे वहाँ पे अपन फुल डे कोचिंग करेंगे तो बीच में लंच भी तो करना होगा। वहाँ उसके पास वॉल्स ही वॉल्स है, उस 4 दीवारी के अंदर आपको कोचिंग करनी है ना, उसी टाइम पीरियड के अंदर है। तो थोड़ा थोड़ा लिंक बिठा लेना। चित्र तो याद करवा ही दिया। अब देखो, अकाल राहत कार्य हेतु ये बनवाया गया था, ठीक है। अकाल ही पड़ा हुआ है, अभी पैसा कुछ भी नहीं है आपके पास, आप इनकम का सोर्स नहीं है, आपको जॉब मिलेगी तभी इनकम आएगी। तो जॉब के लिए आप गए हुए वहाँ, तो अकाल पड़ा हुआ है, अकाल, ठीक है। आप यहाँ सोचना पैसे का अकाल पड़ा हुआ है, तो इसलिए आप कोचिंग में गए हुए हैं। वार्ड का सबसे बड़ा आवासीय महल। अब देखो, इतने बच्चे आते हैं वहाँ पे, कितने बच्चे आते हैं, बहुत सारे। तो ये तो दुनिया का ही सबसे बड़ा आवासीय महल। जैसे होता है ना, अपन कहीं मार्केट चले जाएं, अपन को ऐसा लगता है कि मार्केट में सारे लोग ही आ चुके हैं, है ना। कहीं भी अपन नई जगह चले जाते हैं, आपको लगता है सारे यहीं पर ही आ रहे हैं, आज क्या चक्कर है ना। तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं ना। तो ये ऐसे कहते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा आवासीय महल है। थोड़ा थोड़ा लिंक बिठा लेना। वर्तमान में इसे 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। अब देखो, एक मैंने कहा था वॉल ऊपर आया था, देखो यहाँ पे वॉल आया था, है ना। वॉल से याद करना कि जैसे वॉल है, उसकी 4 दीवारी है ना। तो वो वॉल मतलब दीवार समझते हो ना, दीवार पर घड़ियाँ भी होती है ना। अब एक क्लासरूम है, क्लासरूम में घड़ी भी तो होगी ना, बच्चे टाइम देखते रहेंगे, तो घड़ियों का संग्रहालय है थोड़ा थोड़ा ऐसे। उसके बाद एक ताज पैलेस होटल है, ये थोड़ा आप लिंक बिठा सकते हो। उसके बाद है राज परिवार का निवास स्थान है। देखो, मोस्टली मैं जो पहले आपको जैसे जयपुर का, जोधपुर का, ठीक है, ये जो महल पढ़ाऊँगी, उसके पहला यही होगा कि आपका जो राज परिवार का निवास स्थान होगा वही होगा। जैसे यहाँ पर उम्मेद भवन पैलेस में क्या है, राज परिवार। अब राजा बनने के लिए ऐसा थोड़ा
है ना। यही हमारा तो राज परिवार का निवास, हमारा यही है कि हम तो यहाँ अच्छे से तैयारी करेंगे और कुछ बनेंगे, और इससे जब बाहर निकलेंगे तो एक बहुत अच्छे पद पर होंगे, ठीक है। तो आई होप ये थोड़ा थोड़ा आपको लिंक, जैसे उम्मीद है भी, वॉल है, चित्र पढ़ेंगे घर वालों से, अगर नहीं हुआ तो ये थोड़ा लिंक बिठा देना, कितने सारे लोग होते हैं वहाँ पर, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, रायका बाग पैलेस। रायका बाग पैलेस, अब देखो मान लो आप लोग कोचिंग कर कर आ गए उम्मीद भवन, मतलब कि आप वो इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग कर कर आ गए। अब राई का बाग हो गया। राई का बाग मतलब क्या, जैसे ना राई का पहाड़ बना दिया, मतलब छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना दिया, ठीक है। उससे थोड़ा थोड़ा लिंक बिठाना कि जैसे मान लो कि आपके क्या हुआ, राई का बाग बना दिया, तो उसमें थोड़ी एक स्टोरी है, जैसे कि जो जसवंत सिंह की जो प्रेमिका थी नन्ही जान, उसने दयानंद सरस्वती को जहर दिया था, है ना। थोड़ा ऐसे मतलब कत्लेआम वाली बात हो गई यहाँ पर, है ना। राय का बाग बना दिया थोड़ा थोड़ा। अब देखो हाड़ी रानी जसवंत दे, आपको वैसे ही अपने आप ही याद हो जाएगा, इसकी कोई वैसे मेरे ख्याल से कोई लिंक या स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसलिए मैंने याद करवाया था कि राय का बाग थोड़ा राय का पहाड़ बना दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, दयानंद सरस्वती जी जो होती हैं वो यहाँ आते हैं इस पैलेस के अंदर, जो जसवंत सिंह सेकंड जो होता है उनसे मिलने के लिए, ठीक है, और उनको उपदेश भी देते हैं। लेकिन जब वो नन्ही जान को देखते हैं तो वो जसवंत सिंह सेकंड को कहते हैं कि यार तू क्या, तो इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, तो इसको अपने महल में रखा हुआ है। तो वो नन्ही जान को ये चीज़ बुरी लगती है और उसको जहर पिलाती है, इसलिए वो छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाकर उसने मार ही दिया दयानंद सरस्वती जी को, ठीक है। ये थोड़ा लिंक बिठा लेना, लिंक क्या ये है रियलिटी में, तो राय का बाग इससे आपको थोड़ा याद रहेगा। अब देखो इसके निर्माणकर्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाड़ी रानी है जसवंत दे, कौन सी है, अब देखो ये याद करना, जसवंत सिंह प्रथम, ये सेकंड स्टोरी जो बता रही हूँ, राय का पहाड़ जो बनाते हैं वो जसवंत सिंह सेकंड द्वितीय की बात है। लेकिन जो प्रथम की जो रानी है उसका नाम भी अच्छे से देखो, नाम भी जसवंत सिंह की रानी का नाम जसवंत दे है, ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। 1663 से 64 तक ये थोड़ा सा याद कर लेना, ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। और ये उम्मेद भवन वाला 1928 याद रहेगा आपको। अब देखो, अब उसके बाद है जसवंत थड़ा, क्या है, जसवंत थड़ा। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था, जसवंत थड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है या हवा महल कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपको पता होगा, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो ये ऑलरेडी आप जानते हो। इसके निर्माता हैं महाराजा सरदार सिंह, ठीक है। ये वैसे भी आप एक दो बार देखोगे ना वैसे हो जाएगा। जसवंत थड़ा किसने बनाया था, इसको ये मत कर देना जसवंत सिंह ने बनाया था, नहीं जी, सरदार सिंह ने बनाया था। अपने फादर साहब जो है जसवंत सिंह सेकंड और नन्ही जान की स्मृति में, अभी अपन राय का बाग पढ़ कर आए हैं, वहाँ पर जहर दिया गया, नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती और जसवंत सिंह सेकंड की वो कहानी सी थोड़ी सी देख ली। अब वो जो मतलब उनकी डेथ हो गई तो उनकी स्मृति में जो उनके बेटे सरदार सिंह ने हैं क्या बनाया, जसवंत थड़ा बनाया है, सफ़ेद संगमरमर का, वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है। आई होप आपको पता लग गया होगा। जैसे कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, नाम तो जसवंत है तो आपको जसवंत सेकंड और नन्ही जान याद आ जाएगी। अब बात आती है सरदार सिंह। देखो कोई सरदार, देखो हमारे जैसे पंजाबी होते तो हमारे कहा जाता है जैसे कि ये सरदारों का घर है, ठीक है। लेकिन वैसे भी अगर एक कम्युनिटी अपन देखते हैं ना कोई भी जैसे, तो उनका भी एक सरदार होता है कि मीन्स लीडर होता है, ठीक है। तो ऐसे याद करना कि हाँ वो इस चीज़ को आगे लीड करना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि जसवंत सिंह सेकंड बहुत अच्छे थे, है ना। तो उनकी स्मृति में क्या बनाते हैं वो जसवंत थड़ा सरदार। थोड़ा सा से मतलब मैंने ये बताया ना तो उससे आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे याद रहेगा कि मैम ने सरदार वाली का कुछ बताया था। सिंपल बताती कि सरदार है तो आई होप किसी को याद रहता, किसी को नहीं भी, तो ये थोड़ा सा लिंक बिठा लेना। अब उसके बाद है चोखेलाव महल। क्या है चोखेलाव महल, मैंने चोखेलाव महल पहले भी बताया था कि देखो चोखा खाना, चोखा खाना कैसा होता है, बड़ा स्वादिष्ट डिलीशियस जो फूड होता है उसे चोखा खाना कहते हैं। लेकिन अपन चोखा खाना कब खाते हैं, जैसे है ना भगवान की मेहर हो जाए, अपन नौकरी लग जाए, है ना, बढ़िया जॉब मिल जाए, इनकम का सोर्स मिल जाए, तो हमारी भगवान जो हमारे ऊपर भगवान की क्या हो जाती है, मेहर हो जाती है। तो हम तब अपनी इनकम से क्या करेंगे, चोखा खाना खाएंगे। कैसा खाना खाएंगे, चोखा खाना खाएंगे। अब वो चोखा खाना, इससे मैं थोड़ा ट्रिक लिख देती हूँ यहाँ पे, चोखा खाना, चोखा खाना, चोखा
ये स्क्वायर हो गया चोखा चोखा खाना। कब खाएंगे? जब हमारी जॉब लग जाएगी। जॉब कब लगेगी? ठीक है, जब हमारे पास जॉब लगेगी तब हमारे पास क्या आएगा? माल आएगा। उस माल मतलब पैसा, मनी, इनकम। तो उससे हम क्या खाएंगे? चोखा चोखा खाना खाएंगे। और भगवान की मेहर होगी तभी हम ये चोखा चोखा खाना खा पाएंगे, जब हमारी जॉब लग जाएगी। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा लिंक बिठाना। हाँ जी, चोखा, चोखे से खाना याद करना कि बहुत चोखा खाना खाना है। ठीक है, उस खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको माल, पैसा देना पड़ेगा। माल से मालदेव याद रह जाएगा। लेकिन वो माल आएगा कैसे? जब आपके पास कोई जॉब होगी, आपके पास कोई इनकम का सोर्स होगा। ठीक है, तो वो इनकम का सोर्स कब आएगा? जब भगवान आप पर मेहर करेंगे। तो उससे मेहरानगढ़ आपको याद करना है। ठीक है जी, या अपनी ज़िंदगी के अंदर आप थोड़ा पूरा जोर लगा दोगे, अपना काम शिद्दत से करोगे। और ये थोड़े से दो फैक्ट यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। भित्ति चित्रण और एक राम रावण का युद्ध का चित्रण है। भित्ति चित्रण, भित्ति मतलब होता है दीवार, म्यूरल भी कह देते हैं इसे। म्यूरल पेंटिंग्स जो होती हैं यहाँ पर, उसके लिए एक तो चोखा चोखा खाना खाना है। ठीक है, और चोखा चोखा खाना खाना है, कहाँ खाएंगे? चोखा चोखा खाना कहाँ मिलता है? बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो बने होते हैं उनके अंदर चोखा चोखा खाना होता है ना। लेकिन उनकी दीवारों पर बहुत अच्छी कलाकृति और बहुत अच्छी पेंटिंग्स की होती है ना। तो उससे थोड़ा थोड़ा ध्यान में करना। भित्ति चित्रण, एक वॉल हमने उमेद भवन पैलेस में भी देखी है ना, लेकिन वो सिर्फ वॉल ही पड़ी थी। वहाँ पर हमने घड़ियाँ पड़ी थी, क्योंकि वो मतलब एक इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर खाना खाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो दीवारें होंगी कैसी होंगी? चित्रित होंगी। राम रावण युद्ध। ठीक है, राम रावण युद्ध। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ठीक है। उसके बाद है फूल महल। देखो, फूल सागर और फूल महल के बारे में बताया था। फूल सागर, सागर बूंदी और ऐसा याद करवाया था। फूल, ओनली फूल, जैसे है ना वो मेहरानगढ़ मेयर होगी तो फूल चढ़ाएंगे भगवान को। ये आपको याद है ऑलरेडी। ठीक है, ये फूल महल है अभय सिंह द्वारा नक्काशी, तो इससे प्रसिद्ध है। आपको अगर अमृता देवी बिश्नोई के बारे में अगर पता है तो आप लोगों ने सुना होगा कि महाराजा थे एक तब के, अभय सिंह है ना, उनके जो मतलब कि आते हैं सैनिक वगैरह और वो पेड़ काटते हैं, तो वो जो अमृता बिश्नोई होती है, अपनी बेटियां भी होती हैं, लगभग 363 जो लोग होते हैं उनके साथ शहीद हो जाती हैं, है ना। तो वो जो लकड़ियाँ लेने आए थे वो इसी महल के लिए लेने आए थे, फूल महल। ठीक है, तो अगर आपको याद है, अगर अमृता देवी बिश्नोई, हाँ अभय सिंह याद है, तो अभय सिंह फूल महल, है ना। थोड़ा फूल महल अभय, अभय। ठीक है, अभय जो है मतलब कि भय नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा अगर स्टोरी याद हो तो वैसे याद हो जाएगा फूल महल। ऐसे थोड़ा लिंक बिठा लेना कि अच्छा अमृता देवी बिश्नोई, अच्छा जो ऐसे पेड़ थे जिस पर फूल भी लगे हुए थे, ऐसे पेड़ थे जिनको वो उन्होंने चिपका, है ना, जिनको उन्होंने हक किया था तो उन पर फूल भी लगे हुए थे, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ऐसे पेड़ थे कि जिस पर फूल भी लगे हुए थे, फूल भी लगे हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए श्रृंगार चौकी। अब देखो ये श्रृंगार चौकी क्या होता है? एक आपको हिंदी की चीज़ बताती हूँ। कई बच्चे क्या लिखते हैं ऐसे, ये गलत है भाई, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। या तो ऐसे होता है श, या ये ऐसे होता है श्री। ठीक है, ये ऐसे कभी भी नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत वाला है। अब देखो श्रृंगार चौकी क्या होता है? श्रृंगार चौकी जो है ये महाराजा तखत सिंह, देखो बेसिकली क्या था, जोधपुर के जो शासक हैं उनके राज तिलक के लिए। ठीक है, एक तो आपको थोड़ा थोड़ा फैक्ट याद करना है कि भाई आपके जो राज परिवार है वो निवास कहाँ करते हैं, तो वो आपके उमेद भवन पैलेस में है। और एक आपको जो महलों में याद रखना होता है कि राज्य अभिषेक के लिए जो है, जैसे जोधपुर के राजाओं के लिए राज्य अभिषेक के लिए श्रृंगार चौकी है। ठीक है, तो वो तख्त पर बैठते हैं। ठीक है, कहाँ बैठते हैं? जोधपुर के शासक तख्त पर बैठते हैं राज्य अभिषेक के समय। तो उससे याद करना तखत सिंह, क्या याद होगा? तखत सिंह याद होगा आपको। उसके बाद है आपका बोजोलाई महल। कौन सा है? बोजोलाई महल। ये है आपका कायलाना झील। देखो इस महल से आपको एक झील के बारे में भी पता लग रहा है, एक महल के बारे में पता लग रहा है। कायलाना झील अक्सर पूछी जाती है क्वेश्चन आपके, जो आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हो, झीलों वाला टॉपिक जो पढ़ते हो उसके अंदर आपका कायलाना झील सम्मिलित और असम्मिलित करने में, मैच करने में ऐसे बताया जाता है। तो आपको एक तो फैक्ट यहाँ से याद कर लेना है, कायलाना झील कहाँ है? आपकी जोधपुर के अंदर। ठीक है, बोजोलाई महल, तखत सिंह शिकार के दौरान आपका, देखो अब इसको याद करना है। देखो
एक स्टोरी बनाते हैं अपन। क्या स्टोरी बनाते हैं कि जैसे जोधपुर के शासक हैं, ठीक है, जोधपुर के शासकों का आकर आपने राज्याभिषेक करना है, उनको तख्त पर बिठाना है, उसके लिए आपने पूरा श्रृंगार कर रखा है, ठीक है। जो वो चौक बना हुआ ना ऐसे, मतलब कि ऐसे चौक होता है ना, है ना, तो वो चौक को पूरा ऐसे क्या किया हुआ, श्रृंगारित किया हुआ है, ऑर्नामेंटली या डेकोरेटिवली उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। तो आप वैसे याद करेंगे उसकी जो काया है ना, उसकी जो काया है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर क्या आ गया, बोझ आ गया। बोझ तो आएगा। अब किसी को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, है ना, किसी को आप कोई सीट या पद देते हैं, तो उसके ऊपर उस पद का, उस पोस्ट का जो भी काम है ना, उसका भी भार आता है। तो वो बोझ आ गया, उसके ऊपर क्या आ गया, बोझ आ गया। तो बोझो लाई, उसकी काया के ऊपर बोझ आ गया, उसकी काया के ऊपर क्या आ गया, बोझ आ गया। थोड़ा ऐसे लिंक बिठा लेना कि हाँ जी एक चौकी है, ठीक है, उस चौकी पर हमने जोधपुर के शासकों का राज्याभिषेक करना है, उनके तख्त पर बिठाना है। तो तख्त और तख्त दोनों में ही याद रहेगा। अब तख्त पर जब बिठाएंगे उनके ऊपर बोझ आएगा, उनकी काया के ऊपर भी बोझ आएगा, है ना। पहले वो फ्रीली अपना काम करते थे, अब उनको जनता का भी साथ देना है, खुद के लिए भी टाइम निकालना है, तो ये सारी चीज़ें। तो अब है शिकार, है ना। तो ये थोड़ा ऐसे कि बोझ, अब तो बोझ आ गया, अब तो मतलब ऐसे लग रहा है उनको, मैं तो शिकारी हो चुका हूँ, मैं तो बस बुरा ही फंसा हूँ, मेरा खुद का शिकार हो रहा है ना, मेरा खुद का शिकार हो रहा है। थोड़ा सा शिकार के दौरान प्रयुक्त होता था, शिकार के दौरान ये प्रयुक्त होता था। तो ये स्टोरी याद करना, तख्त, ठीक है, तख्त पे बैठना, श्रृंगार, चौकी, है ना, बोझ आ गया, है ना, उसकी काया आपके ऊपर बोझ आ गया, तो कायलाना झील। इसके बाद है आपका अजीत भवन पैलेस, ठीक है। अजीत नाम से है, अजीत, अजीत नाम आपने सुना होगा, हिस्ट्री अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है आपको वैसे ही याद होगा कि अजीत महाराजा थे एक, इधर जोधपुर साइड बड़े फेमस थे, है ना। तो ये जो है अजीत भवन पैलेस आपको याद, लेकिन 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 ये बात, वो राजा नहीं थे अजीत, ये एक प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह, उन्होंने ये पैलेस बनाया था। ये थोड़ा सा एक अलग है ना, प्रधानमंत्री पीएम थे, और इन्होंने क्या किया था, आपके जो जोधपुर के लास्ट जो किंग होती हैं, राजा होती हैं, जिनका नाम होता है राजा हनुवंत सिंह, उनको ये भेंट करते हैं। प्रधानमंत्री अजीत सिंह ये किला बनाते हैं और भेंट करते हैं हनुवंत सिंह को। ये पहली बात तो यही याद रखना, अजीत भवन पैलेस है कहाँ पर। ये जितने भी पैलेस बता रही हूँ आपको, इतना तो ध्यान होना ही चाहिए, है कहाँ पर, जोधपुर में कहाँ है। अजीत, जो से जोधपुर रखना, ठीक है, जोर से जोधपुर। एक इसका मज़ेदार वाला फैक्ट क्या है, राजस्थान का अगर सबसे पहला अगर हेरिटेज होटल अगर कहीं, हेरिटेज का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसी इमारत, ठीक है, ऐसी इमारत जो अपने आपको बहुत एक यूनिक, एक इतिहास को एक बहुत एक कलाकृतिक तरीके से बहुत अच्छी है। तो वो राजस्थान की पहली जो पैलेस थी वो यही थी, अजीत भवन पैलेस, ठीक है। क्योंकि ये जो पैलेस थी वो राजाओं की थी, है ना, ये इन्होंने सरकार को दे दिया, अब सरकार उसका यूज़ करती है ना। तो उसलिए राजस्थान का पहला जो है वो हेरिटेज होटल कौन सा है, अजीत। देखो जीत हो गई, हमारे राजस्थान की जीत हो गई कि हमने अजीत पैलेस को पहला हेरिटेज होटल बनाया, ठीक है। पीएम वाली बात याद रहेगी, ओके जी। उसके बाद है फतेह महल। देखो एक तो हो गया अजीत, जीत हुई, और एक हुई फतेह, फतेह भी हमने कर ली यहीं पर, और ये भी अजीत सिंह ने, अजीत फतेह थोड़ा थोड़ा याद रहेगा आई होप सो। अब देखो एक थम्बा महल और एक थम्बिया महल के बारे में आपको बताया था, थम्बो कर लियो, जोर से थम्बा यहाँ पे लगा लिए, तो जोधपुर तो याद है आपको। और यहाँ पर भी जब हम जोर से थम्बा लगाते तो हमारी जीत होती है, हमारी क्या होती है, जीत होती है। तो उससे अजीत सिंह आपको याद रहना है। उसके बाद है प्रहरी मीनार, इसे कहा जाता है, ये आपको फैक्ट अच्छे से याद रखना है भाई, क्वेश्चन आया हुआ है। एक थम्बा मैंने याद किया था, एक थम्बा जब हम एक जगह पर जुट जाते हैं, किसी कोई भी, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई आप स्पोर्ट्स के अंदर हैं, या आप व्यक्तिगत कुछ भी अपने जैसे बॉडी वेट कम करना है, या कुछ भी आपने अपनी हेल्थ इश्यूज जो हैं उसमें जो गड़बड़ी है उसको सही करना है, कुछ भी, है ना। जब आप एक जगह पर खड़ जाते हैं तो वो अपने आप के आप क्या हो जाते हैं, प्रहरी हो जाते हैं, गार्ड के तरीके से आप काम करते हैं, ठीक है। तो थम्बा लग गया, एक खम्बा लग गया है ना, थम्बा थोड़ा सा लिंक बिठा लेना, थम्बा खम्बा, ठीक है, थम्बा खम्बा, उससे ऐसे लिंक बनाए, प्रहरी, तो उसके लिए वो प्रहरी है, गार्ड कर रहे हैं उसको।
8 फलकों से युक्त एक खंबे पर अवस्थित है। कोई बात नहीं, आपको तो अजीत और ये आपको प्रहरी मीनार याद करना है, थंबा प्रहरी कर रहा है। ये श्रृंगार चौकी वाला फैक्ट तो पता ही है आपको, तख्त सिंह और वो सारी है ना। 2 मैंने आपको बताई थी, बोजोलाई कायलाना झील है ना, अजीत भवन पैलेस। अजीत वाले एक तो पीएम अजीत, फर्स्ट हेरिटेज होटल अजीत भवन पैलेस, फतेह महल, और आपका कौन सा है, एक थंबा महल। ये आपको अजीत सिंह तख्त सिंह के आपको 3 मिल जाएंगे, फूल महल सॉरी 2 मिल जाएंगे। एक तो आपका श्रृंगार चौकी, एक बोजोलाई, और अभय सिंह का आपको मिलेगा फूल महल। और इधर आपने पढ़ा था चोखा, मालदीव चोखा है ना, और जसवंतड़ा सरदार ने बनाया था। और ये आपका उम्मेद भवन पैलेस, चित्र पढ़ेंगे, और वो इंस्टीट्यूट वाली आपको कहानी बता दी थी। ताज देखने जाना है तो आप इधर देख सकते हैं, है ना, एक नकली का ताज बना हुआ है वहाँ पर, ऐसे मान लो। हालांकि बहुत अच्छा ताज एक पैलेस होटल है, राज परिवार का निवास है। ये थोड़ी थोड़ी आपको अगर स्टोरी लिंक है ना तो आप याद कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रब रखा।